शुरुआत ही एक सख्त सवाल से करते हैं। क्या एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को एक मोस्ट वांटेड माओविस्ट के अंतिम संस्कार में जाना चाहिए? और क्या एक एक्टिविस्ट का एक करोड़ों के इनामी नक्सल कमांडर को सम्मान देना सिर्फ इंसानी हमदर्दी थी या कुछ और? आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शौमेन। आज हम एक बहुत ही गर्म मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सवाल है कि क्या सोनी सोरी को लेकर उठ रहे आरोप सिर्फ राजनीतिक शोर है या उन पर उठ रहे सवालों के पीछे सच में कुछ मजबूत आधार मौजूद है। इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा टाइमलाइन और पूरा नैरेटिव साफ साफ समझाना। 18 नवंबर के दिन खबर आई कि कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा मारा जा चुका है और फिर जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो सोनी सोरी वहां पहुंच चुकी थी। वीडियोस में साफ देखा गया कि उन्होंने हिडमा के शरीर पर काली वर्दी चढ़ाई और उसके परिवार के बीच खड़ी रही। और यही से बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या एक एक्टिविस्ट का एक खतरनाक माओवादी कमांडर के अंतिम संस्कार में इस तरह शामिल होना सिर्फ सिंपैथी थी या कुछ और? अब सवाल ये है कि क्या एक ये अलग घटना थी या एक पैटर्न? अगर हम पिछले 14 सालों का टाइमलाइन देखें तो कई आरोप सामने आते हैं। कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस को उन्होंने फेक एनकाउंटर बताया, कई बार माओवादी कमांडर्स के विचारों से मिलते जुलते बयान दिए। जब एक माओवादी ने कहा कि ये संघर्ष खत्म नहीं होगा तो सोनी सोरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग वही बात दोहरा दी। एक और बात, जब हिडमा मारा गया तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन सोनी सोरी ने इसको मर्डर बोल दिया। उनका कहना था कि हिडमा का संघर्ष आदिवासी हक से जुड़ा था। ये तो एक तरह से माओवादी हिंसा को आदिवासी संघर्ष के रूप में दिखाना हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं और इस पैटर्न को समझते हैं, जहां उन्होंने लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशंस को फर्जी बता दिया। 2015, 2016, 18 और 24 और 25 में हुए सेंसिटिव एंटी नक्सल ऑपरेशंस को उन्होंने साफ साफ तौर पर फर्जी बता दिया। और तो और उन्होंने बार बार इंडिपेंडेंट जांच की मांग की और उनके सपोर्टर्स का कहना है कि वो आदिवासी अधिकारों के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन हर बार सिक्योरिटी फोर्सेस को कटघरे में खड़ा करना उनका और माओवादी हिंसा पर कुछ भी नहीं कहना एक तरफ झुकाव दिखाता है। एक और बड़ा आरोप ये है कि वो माओवाद से प्रभावित इलाकों में एक अलग तरीके का ही पहुंच रखती है। जैसे कुछ इलाकों में किसी आम इंसान या सिक्योरिटी फोर्सेस का जाना लगभग नामुमकिन रहता है, पर वहीं सोनी सोरी बिना किसी चिंता और रुकावट के चले जाती है और ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि उनका लिंक माओवादियों के साथ जरूर होगा। हालांकि उनके समर्थक कहते हैं कि ये उनका ग्राउंड वर्क है, जहां वो आदिवासियों की मदद करती है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, उनका रिश्ता कई ऐसे नामों से जोड़ा जाता है जिनके ऊपर नक्सलवाद को सपोर्ट करने के आरोप लगे हुए हैं। उनका पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम भी अक्सर विवाद में रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका एक्टिविज्म अधिकतर स्टेट के खिलाफ होता है, जबकि माओवादी हिंसा पर उनकी प्रतिक्रिया हमेशा कम दिखती है। हाल ही में हिडमा के अंतिम संस्कार पर दिया गया बयान कि आदिवासी संघर्ष जारी रहेगा, इसको हमें एक खुले सिग्नल के रूप में देखना चाहिए। और देखा जाए तो ये स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की बात तो बिल्कुल नहीं करती, बल्कि एक वायलेंट मूवमेंट का नैरेटिव दोहराती है। मुझे तो ये पैटर्न साफ नजर आता है कि उनका एक तरफ झुकाव जरूर है। हालांकि सोनी सोरी का कहना है कि वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स की आवाज उठाती है। तो क्या सोनी सोरी एक अर्बन नक्सल है या फिर वो एक एक्टिविस्ट है जिनके काम को गलत समझा गया? ये सवाल अभी भी खुला है, पर एक बात साफ है कि इतने सालों का टाइमलाइन उनके चारों तरफ एक बहुत बड़ा संदेह खड़ा करता है। आपको क्या लगता है, ये पूरा पैटर्न सिर्फ एक एक्टिविस्ट की साइड चुनने वाली आवाज है या एक ऐसा नेटवर्क जहां शहर के लोग जंगल के मूवमेंट को मानसिक सपोर्ट देते हैं? आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस सवाल को समझ सके। मैं शौमेन, मिलता हूं अगले वीडियो में।